हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमें रीडर स्कूल यूट्यूब चैनल पर और हम बात कर रहे थे अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे बात करेंगे रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस 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 क्या है? रेजोनेंस का अगर अपन बात करें, सीधा मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन। किसकी बात कर रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सीधी बात है। इंडक्टिव में बात की थी हमने ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इंडक्टिव में जो अपन डील करते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डील करते हैं। कार्बन चेन थी, वहां पर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड थे। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू अपन उसमें डील कर रहे थे और वहां पर क्या हुआ था? पार्शली क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहे थे। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर रेजोनेंस की। तो सीधी बात है, यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन होगा, वहां पर अपन रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। क्लियर है? तो रेजोनेंस किसके थ्रू होता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सीधी बात ही है, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का किसके? वैलेंस सेल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? वैलेंस सेल के थ्रू। और वैलेंस सेल में अगर वहां पर पाई बॉन्ड है, अगर वहां पर क्या है? पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के थ्रू क्या होगा? उसको ट्रांसफर को यहां पर नाम क्या दे दिया है? डीलोकेलाइजेशन। सीधी बात है, यहां भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। क्लियर है? और ट्रांसफर का यहां पर क्या नाम दे दिया? डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ठीक है, अब रेजोनेंस की बात देखते हैं। रेजोनेंस कंडीशन, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कैसे कैसे रेजोनेंस हो सकता है, कहां कहां रेजोनेंस हो सकता है। पहली बात तो ये सीखेंगे अपन। तो अगर अपन बात करते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कहां कहां रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी कहां कहां हो सकती है। क्लियर है? तो अपन सबसे पहले देखेंगे पहली कंडीशन। अगर हम देखते हैं कि कहां कहां रेजोनेंस हो सकता है, तो रेजोनेंस सबसे पहले देखेंगे डबल बॉन्ड विथ किसके साथ में? डबल बॉन्ड किसके साथ में? डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड किसके साथ में? डबल बॉन्ड के साथ। क्लियर है? डबल बॉन्ड किसके साथ में? डबल बॉन्ड के साथ में क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन कर रहा है। डबल बॉन्ड विथ किसके साथ में? डबल बॉन्ड के साथ में क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, ये देखिए कोई एक कंपाउंड है जिसमें दो डबल बॉन्ड है। क्लियर? डबल बॉन्ड किसके साथ में? डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब जैसे अपन बात करें डीलोकेलाइजेशन की या कॉन्जुगेशन की, तो ये क्या होता है? अल्टरनेट मेथड में होते हैं। जैसे अल्टरनेट का मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके एक चेन होगी या साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। उसमें क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, यानी अल्टरनेट मेथड में चलेंगे। ठीक है, अब या कॉन्जुगेशन या ट्रांसफर कैसे होगा? पाई बॉन्ड के थ्रू होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, या मैं कह दूं ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। सीधी बात है। और रेजो साथ में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? क्लियर? तब अपन देख ले डबल बॉन्ड का है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अगर हम इसकी बात करें, ये ए है अपना, ये ए। अगर हम बी की बात करें तो क्या रहेगा? क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ में अगर अपन देखेंगे तो इस तरीके से बनेगी। क्लियर है? ये किसका हो गया? डबल बॉन्ड किसके साथ में? डबल बॉन्ड के साथ में क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन कर रहा है
पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रेजोनेंस हो रहा है। एक अल्टरनेट मेथड में क्या होगा, डबल बॉन्ड आ रहे होंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इसको क्या बोल दिया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको क्या बोल दिया, कॉन्जुगेशन। क्या हो रहा है, इन दोनों डबल बॉन्ड में क्या है, कॉन्जुगेशन है। क्या है, कॉन्जुगेशन, जिसके थ्रू ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है, रेजोनेंस की, कहां देखना है, डबल बॉन्ड विथ डबल बॉन्ड के साथ में, या मैं बोलूं डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। क्लियर है, पहली कंडीशन समझ में आ गई। क्लियर है, जहां कहीं भी आपको डबल बॉन्ड देखे उसके साथ में अल्टरनेट मेथड में दूसरा डबल बॉन्ड है, तो वहां पर प्रेजेंट क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। क्लियर है, चले आगे देखिए, ये तो बात हो गई डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन। क्लियर है, अब आगे चलेंगे। आगे क्या है, सेकंड कंडीशन, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसके साथ में, डबल बॉन्ड किसके साथ में, एक पॉजिटिव चार्ज के साथ। किसके साथ में, पॉजिटिव चार्ज के साथ में, डबल बॉन्ड का किसके साथ में, पॉजिटिव चार्ज के साथ में कॉन्जुगेशन। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। क्लियर है, देखो अल्टरनेट मेथड में डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, अब यहां पर डबल बॉन्ड आ सकता था, डबल बॉन्ड नहीं है तो यहां पर क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। ये भी क्या करेगा, एक कॉन्जुगेशन शो करेगा, जिसके थ्रू वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। किसका डीलोकलाइजेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, किसके थ्रू, इस पाई बॉन्ड के थ्रू। क्लियर है, चलें आगे देखिए कैसे होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस कार्बोकैटायन है ये। कार्बोकैटायन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, पाई पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्लियर है, तो ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। क्लियर है, तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। पहला सिंपल एक एग्जांपल, किसका, डबल बॉन्ड विथ किसके, पॉजिटिव। क्लियर है, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसकी तरफ, या डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। क्लियर है, अपन बात कर चुके हैं इस चीज की। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, तो ये कॉन्जुगेशन किसके साथ में हो गया, डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव। क्लियर है, किसके साथ में हो गया, डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव। क्लियर, चलें आगे, ये कंडीशन होगी दूसरी। चलें आगे देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। अगर अपन बात करें तो ऐसे सिंपल अगर बात करें अपन, दो डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। दो डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। देखो क्लियर है, क्लियर समझ में आ गया। मतलब पहले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हुए इस पॉजिटिव पर, पॉजिटिव यहाँ आ गया, फिर इसके हुए ये यहाँ पर आ गया। क्लियर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट। क्लियर है, तो समझ गया डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड के साथ में किस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज किसके साथ में होगा, इस तरीके से होगा। आगे स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरीके से आएंगे, पर ये कंडीशन अपन एक एक करके देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन कहां कहां हो सकता है, रेजोनेंस कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है, सेकंड क्लियर है, चलें आगे। दो थर्ड कंडीशन देखते हैं अपन। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, देखिए थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, डबल बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज, किसके साथ में, नेगेटिव चार्ज के साथ। क्या है, डबल बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, तो जैसे अभी एग्जांपल अपन ने छोटा सा एग्जांपल किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव आ गया। क्लियर है, अब वहां पर पॉजिटिव था तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी डेंसिटी किसको दे रखा था, पॉजिटिव चार्ज को। अब क्या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को दे सकता है, नहीं, क्योंकि क्या होता है नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच
होता है, अपन ने बात कर चुके हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा या डीलोकलाइज करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इन में क्या होगा, एक कॉन्जुगेशन आएगा। ठीक है, और कॉन्जुगेशन आएगा तो यहाँ पर एक रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बन रही है, देख लीजिए। क्लियर है? ओके, तो डबल बॉन्ड विथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव और डबल बॉन्ड विथ नेगेटिव के साथ में कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट कंडीशन देखिए। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, फोर्थ कंडीशन की बात करूं, डबल बॉन्ड विथ लॉन पेयर। डबल बॉन्ड किसके साथ में? लॉन पेयर के साथ में कॉन्जुगेशन शो करेगा। करे, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, देखिए इस पर भी क्या है, लॉन पेयर। लॉन पेयर पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको डोनेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ये एग्जांपल किसका हुआ, डबल बॉन्ड विथ लॉन पेयर। क्लियर है? डबल बॉन्ड विथ लॉन पेयर, डबल बॉन्ड विथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव, डबल बॉन्ड विथ नेगेटिव, डबल बॉन्ड विथ लॉन पेयर। कंडीशन समझ में आ गई, कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है। डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ में हो सकता है, डबल बॉन्ड का कोई पॉजिटिव है उसके साथ में हो सकता है, डबल बॉन्ड का नेगेटिव स्पीसीज के साथ में हो सकता है, डबल बॉन्ड का लॉन पेयर के साथ में कॉन्जुगेशन हो सकता है। क्लियर है? ये कुछ स्ट्रक्चर हैं या ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे अपन को पता चलेगा कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है। क्लियर है? और भी होंगे, अपन देख लेंगे। ये 4 एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड के साथ में एग्जाम्पल इसका क्या, नॉर्मली अगर बात करें, बेंजीन। बेंजीन आपने बहुत देखा होगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये देखिए बेंजीन। अल्टरनेट मेथड में क्या लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं और इनमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, देखिए। क्लियर? तो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन, बेंजीन। दूसरा एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसमें भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, जो अपने सबसे पहले एग्जांपल देखा था। ये वेल नोन एग्जांपल है, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ में क्या देख रहे हैं अपन, एक कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, किसके थ्रू, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ देखा जाता है, रेजोनेंस में देखा जाता है। क्लियर है? समझ गए होंगे। अब डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ में अभी देख लिया था, छोटा सा एग्जांपल दिया था। नॉर्मल अगर अपन बात करें, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की बात कर सकते हैं अपन, CH2 पॉजिटिव, ये इसके साथ में क्या करेगा, कॉन्जुगेशन। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। क्लियर है? कॉन्जुगेशन कर रहा है। नेगेटिव चार्ज के साथ में सेम बेंजाइलिक एनाइन कर सकते हैं इसको, पॉजिटिव के साथ में क्या कर सकते हैं, नेगेटिव। क्लियर है? लॉन पेयर, लॉन पेयर के साथ में आपने कई सारे एग्जांपल देखे होंगे। फिनॉल कर देगा, बिल्कुल। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। फिनॉल की जगह अगर हम बात करें तो एनिलीन, सेम वही कंडीशन, लॉन पेयर के थ्रू क्या करेगा, कॉन्जुगेशन शो करेगा, किसके साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में। क्लियर है? ओके, ये कुछ कंडीशन है जो क्या करेंगी, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी शो करेंगी, कहां कहां अपन रेजोनेंस को फुलफिल कर सकते हैं। एक और कंडीशन देखते हैं अपन, एक और कंडीशन की बात करते हैं। देखिए, एक और कंडीशन है डबल बॉन्ड, फिफ्थ कंडीशन की बात कर रहे थे अपन, डबल बॉन्ड विथ फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड विथ फ्री रेडिकल। कैसे, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है,
क्लियर। अब यहाँ पर आपने देखा होगा पहले जब मैंने किसी की बात करी हो, चाहे डबल बॉन्ड की बात की हो, चाहे सिंगल बॉन्ड की बात की हो, या पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ या नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, क्या आ रहा था, ऐसे एरो आ रहा था। क्लियर है, क्या आ रहा था, डबल हेडेड एरो आ रहा था। क्लियर, देखिए कैसा एरो आ रहा है, डबल हेडेड एरो। चाहे मैंने लॉन पेयर के साथ में बात की हो, चाहे मैंने पॉजिटिव के साथ में बात की है, चाहे मैंने नेगेटिव के साथ में बात की है, क्या आ रहा है, डबल हेडेड एरो आ रहा है। पर जैसे ही मैं अगर इसकी बात करता हूं किसकी, नेगेटिव सॉरी फ्री रेडिकल की, यहां पर क्या होता है, सिंगल हेडेड एरो आते हैं। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जा रहा है। क्लियर है, ये यहाँ पर इस तरीके से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई किसकी, फ्री रेडिकल इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, या मैं कह दूं डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। क्लियर है, इसकी बात हो गई, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। क्लियर है, चलें आगे, ये बात हो गई अपनी। अब अपन बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो अपन को क्या क्या बातें याद रखनी है, सबसे पहले कि यहां पर क्या होता है। देखिए एक बात करता हूं मैं, सीधी बात आपसे, अपन ने जब भी यहां पर डीलोकलाइजेशन शो किया या कॉन्जुगेशन शो किया है, क्लियर है, किसी भी स्ट्रक्चर में, या मैं डबल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड कह दूं, या डबल बॉन्ड के साथ में मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, या डबल बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज की, या फ्री रेडिकल, या किसी की भी बात की है, तो वहां पर सिर्फ मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है या डीलोकलाइजेशन किया है। किसका किया है, इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रखना है, यहां पर एटम का ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्लियर है, ओके। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर मैं बात कर रहा हूं CH2 CH3 और अगर मैं बात की यहाँ पर कोई H है, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन, देखो कॉन्जुगेशन यहाँ भी हो रहा है। क्लियर है, और यहाँ पर क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH3OH। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बताइए, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, और ये क्या है, टॉटोमेरिज्म है। क्या है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, पहले किससे लगा था, एक कार्बन से लगा था, और अब किससे लगा हुआ है, किससे अटैच लगा है, एक हाइड्रोजन से है। तो दैट इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक टॉटोमर है। क्या है, क्या है, टॉटोमर, मतलब टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ध्यान रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ ओनली ट्रांसफर किसका होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, किसका ट्रांसफर होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। किसमें, रेजोनेंस में। किसका ट्रांसफर नहीं होगा, एटम का ट्रांसफर नहीं होगा। पहली कंडीशन तो रेजोनेंस की यही है, और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट है या टेम्परेरी, तो पहले ही बात कर ली थी अपन ने सबसे पहले फर्स्ट दिन के रेजोनेंस इज परमानेंट इफेक्ट। क्लियर है, चाहे रीजेंट हो चाहे ना हो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और बिल्कुल। क्लियर है, परमानेंट और टेम्परेरी पढ़ रखा है अपन ने, कैसे परमानेंट होता है और कैसे टेम्परेरी होता है। तो कैसा इफेक्ट है, एक परमानेंट इफेक्ट है, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एटम्स का ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर बात, चलें आगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हम बात करें कि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं अभी जो बनाएंगे अपन, वो सभी क्या होंगे, लुईस स्ट्रक्चर होंगी। कैसी होंगी, सभी कैसी होंगी, कि लुईस स्ट्रक्चर को फुलफिल करेंगे। चलो एक दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। क्लियर है, देखिए देखिए अगर हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो मैं सिंपल एक बात करूं फिनॉल की,
फिनॉल की ही बात करता हूं। देखिए देखिए क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और कहाँ जा रहे हैं, रिंग में जा रहे हैं, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पर क्या होता है, नेगेटिव आयन बनता है। क्लियर है, ये देखिए क्लियर है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। क्लियर है, यहां नेगेटिव आ गया। क्लियर, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव। क्लियर, और फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और कंप्लीट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर किसका, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए ये यहां से यहां तक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। देख लीजिए ढंग से कैसे बनाए। क्लियर है, एक कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, मतलब जहां से हम चले थे वहीं पर आ गए। क्लियर, तो क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। किसके थ्रू है, ये किस कंडीशन में आ रहा है, डबल बॉन्ड किसके साथ में, लॉन पेयर के साथ में। क्लियर है, डबल बॉन्ड किसके साथ में, लॉन पेयर के साथ में। और कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, ड्रॉ की है अपनी। क्लियर है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसे बनती है, इस तरीके से बनेंगे। लॉन पेयर है, लॉन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में देगा, रिंग क्या करेगी, वापस से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगी। क्लियर है, और यही डिसाइड करेगा आगे चल के इनकी केमिकल जो रिएक्शन है उनकी कंडीशनों को, कि कौन यहाँ पर अटैक करेगा, कौन यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, और कहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है कोई भी आएगा वो कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये कंडीशन की अपन बाद में बात करेंगे, अपन सिर्फ अभी देख रहे हैं एक रेजोनेंस को। क्लियर है, किसको देख रहे हैं, सिर्फ रेजोनेंस को। क्लियर है, चलो आगे, चलो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ये तो देख लिया किसके साथ में अपन ने, लॉन पेयर किसके साथ में, एक डबल बॉन्ड के साथ। अब बात करेंगे अपन लॉन पेयर पॉजिटिव के साथ। क्लियर है, लॉन पेयर की कंडीशन देखेंगे अपन पॉजिटिव के साथ। देखिए पॉजिटिव साथ में सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, पॉजिटिव। देखिए ध्यान करिए आप, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या किया था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दिए थे। क्लियर है, तो कंडीशन यही बन रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर। क्लियर है, अब क्या हो रहा है, रिंग में से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो रिंग में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। क्लियर, पहले रिंग में इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं। क्लियर है, तो वहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो रही थी। चले आगे, अब बात करेंगे सेम, ये क्या होगा, इधर जाएंगे। क्लियर, ये इधर चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल हुआ डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के किसमें, रेस्पेक्ट। क्लियर है, देखिए सेम वही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। वहां पर क्या हो रहा था, लॉन पेयर किसके साथ में कॉन्जुगेशन कर रहा था, एक सॉरी डबल बॉन्ड किसके साथ में कॉन्जुगेशन कर रहा था, लॉन पेयर के साथ में। यहां कौन कॉन्जुगेशन कर रहा है डबल बॉन्ड के साथ में, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, कैसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं और कहां कहां कंडीशन होती है रेजोनेंस की। क्लियर है, चलिए आगे देखो एक नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं अपन, देखिए एक इसकी बात करते हैं।
अब देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्लियर है। डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। सब पता है आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन उधर गए। सब बात कर चुके हैं अपन, क्लियर। देखिए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। अब बस पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, जैसे सेम ऊपर हुआ है, क्लियर है, बिल्कुल। इधर क्लियर। अब सॉरी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, मैंने लगाया नहीं, क्लियर। ये इधर, ये इधर, देखिए क्लियर है। ये किसके साथ में कॉन्जुगेशन हो गया, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ में क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, क्लियर है। यहां तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्लियर है। एक एक एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ में, डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ में, डबल बॉन्ड का लोन पेयर के साथ में, डबल बॉन्ड का नेगेटिव आयन के साथ में, और डबल बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ में कॉन्जुगेशन, क्लियर है। तो अपन अब पता लगा सकते हैं कि रेजोनेंस की जो पॉसिबिलिटी है कहां कहां है, क्लियर है। कहां कहां पर रेजोनेंस हमको देखने को मिलेगा, या अपन पहचान सकते हैं कि यहाँ रेजोनेंस है या नहीं है, क्लियर है। चलो आगे, देखिए अब आगे, यानी हमें यहाँ ये पता चल गया कि डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ किसके साथ में हो रहा है, और रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी कैसे बनती है और कैसे नहीं बनती, क्लियर। अब बात करते हैं अपन रेजोनेंस के टाइप्स की, ठीक है। जैसे वहां पर इंडक्टिव के टाइप्स की बात की थी, ऐसे हम रेजोनेंस के टाइप्स की बात करेंगे। और रेजोनेंस यहाँ पर दो टाइप से होता है। जैसे इंडक्टिव होता था प्लस माइनस, रेजोनेंस इसलिए आर, और इंडक्टिव में आई प्लस आई, सेम कंडीशन वही है, प्लस यानी डोनेटिंग, माइनस यानी विथड्रॉइंग, क्लियर है। सेम कंडीशन। ये कैसे है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कैसे है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सेम कंडीशन, क्लियर है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सॉरी ये वाले, अरे सॉरी मैं गलत लिख दिया, इसको माइनस आर कर दीजिए, इसको प्लस आर, क्लियर है। मतलब प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो सभी किस में जाएंगे, विथड्रॉइंग ग्रुप में। जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे वो किस में जाएंगे, प्लस आर में जाएंगे, क्लियर है। चलें आगे। तो देखिए अभी आपने फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी, किसकी देखी थी, फिनॉल की। तो फिनॉल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था या ले रहा था, मतलब फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था या इलेक्ट्रॉन ले रहा था। देखिए एक बार देखते हैं अपन, ये रहा, सबसे पहले देखी थी अपने फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है ना, क्लियर। तो ये कहां आएगा, OH ग्रुप कहां आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। सेम कंडीशन अगर मैं बात करूं किसकी, NH2 की, तो ये भी कहां आएगा, NH2 कहां आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में। यानी ये क्या देते हैं, प्लस आर, क्या देंगे, प्लस आर, क्लियर है। अगर मैं बात करूं OR की, H की जगह क्या देंगे, प्लस आर। अगर मैं बात करूं किसकी, N तो हो गया, कहां गया, क्लियर है।
क्लियर है? और बताइए कौन कौन, अगर मैं बात करूं किसकी, NHC डबल बॉन्ड OCH3 क्या देगा, प्लस R देगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं बात करूं थायो ग्रुप की, SH, ये भी क्या देगा, प्लस R देगा। क्लियर है? तो वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो सभी क्या है, X, यानी क्या है, हैलोजेंस। क्या है, हैलोजेंस। वो सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर कोई से भी ग्रुप लगा दूं, वो सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। तो अभी आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई थी, ये वाली। क्लियर है? ये क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, डोनेट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, CHO, CO, कीटो ग्रुप। क्लियर? एसिड, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CONH2 अमाइड ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, वो सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। क्लियर? एसिड के डेरिवेटिव सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? अगर मैं यहां बात करूं किसकी, COCl या X कह दूं मैं यहां पर, वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यानी एसिड के डेरिवेटिव्स, कार्बोनिल कंपाउंड, NO2 ग्रुप, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। और अगर चलो मैं बात करता हूं इसकी, देखिए चलो यहां हटाते हैं एक बार। अब आप बताओगे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन यानी साइनाइड। साइनाइड क्या है, ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखिए नाइट्रोजन क्या है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। दैट मीन्स साइनाइड भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर है? ओके, तो ये ग्रुप्स है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। क्लियर? यानी -R कौन देगा, +R कौन देगा, ये क्लियर है। चलें आगे। देखिए इसकी कंडीशन याद करना है, कैसे याद करना है, क्यों याद करना है, कहाँ +R लगेगा, कहाँ -R लगेगा, कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। लिखा दिया है, लिख लेना। बाकी एक चीज समझा देता हूं, उसको देख लेना। कोई भी ग्रुप्स याद करने की जरूरत नहीं है कि वो विड्रॉइंग है या वो डोनेटिंग है, या मैं कहूँ वो +R देगा या -R देगा। देखिए अगर मैं सिंपल बेंजीन की बात करता हूं, ठीक है, क्लियर। अब इस बेंजीन पर कोई भी ग्रुप लगाए Z, क्या लगाए, कोई भी ग्रुप Z लगाए, क्लियर, उस पर लोन पेयर है, उस पर क्या है, लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर, ठीक है। तो वो मोस्टली कंडीशन में क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बताएगा। क्या बताएगा, +R नेचर बताएगा। क्लियर है? यानी जो ग्रुप पर क्या लगे हुए, लोन पेयर। अब लोन पेयर की बात करें तो देखो OH अपन ने कहाँ रखा था, कहाँ रखा था अपन ने, +R में रखा था। NH2 की बात करूं वो कहाँ रखा था, +R रखा था। Cl या मैं X की बात करूं, X, इस पर भी लोन पेयर होते हैं, ये भी कहाँ रखा था अपन ने, +R में रखा था। अगर मैं बात करूं SH, ये भी कहाँ रखा था अपन ने, +R में रखा था। अगर मैं बात करूं NHR की, ये भी कहाँ रखा था, +R में रखा था अपन ने। क्लियर है? यानी जो रिंग से जो भी एटम अटैच है, क्लियर, रिंग से जो भी एटम अटैच्ड है, अगर उस पर लोन पेयर है, क्या है, उस पर लोन पेयर है, तो वो कंडीशन +R की बनेगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन में अगर बात करूं, अगर यहां पर कोई भी एटम लगाए, अगर यहां पर कोई भी एटम लगाए, अगर आप लोन पेयर भी याद नहीं रख सकते तो मत रखना, अगर यहां पर कोई भी एटम लगाए, ठीक है,
इस लोन पेयर को भी हटा देते हैं। क्लियर? अगर उससे कोई एटम X लगा हुआ है, कोई एटम X लगा हुआ है, क्लियर है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे कम है, किससे? Z से। क्या है? इससे कम है, यानी मैं कह दूं अगर Z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? X से। अगर मैं कह दूं Z लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? X से। क्लियर? दो कंडीशन अपने पास, कौन कौन सी? या तो X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या X लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की, तो यहां मैक्सिमम कंडीशन में क्या आएगा? -R आएगा। क्या आएगा? -R। और अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां मैक्सिमम कंडीशन में क्या आएगा? +R आएगा। खत्म बात। कोई भी ग्रुप्स लगा के देख लो। चलें आगे। देखो, अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं, कोई भी याद नहीं करना अपन को, +R है -R है। क्लियर है? अपन को सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखना है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब वो पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा हो या फिर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा हो तो क्या रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देखिए, यहां पर मैंने ऑक्सीजन लगाया। क्या लगाया? ऑक्सीजन। क्लियर है? अब ऑक्सीजन के साथ में क्या लगाया? हाइड्रोजन। क्या लगाया? हाइड्रोजन। क्लियर है? अब देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है? कम है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कम है, इसका मतलब किस में जाएगा? वो इसमें जाएगा। तो इसका मतलब देखो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने का मतलब +R, डोनेटिंग। क्लियर? अगर मैं बात करूं किसकी? नाइट्रोजन की। देखो, नाइट्रोजन के साथ में क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे है नाइट्रोजन से? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। डोनेट किया तो क्या हुआ? क्या हुआ? +R। क्लियर है? अब देखो, यही नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन पर अगर मैंने क्या लगा दिया? इस नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है? अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब ये किस में जाएगा? -R में। किस में जाएगा? -R में। किस में जाएगा? -R। क्लियर है? अब देख के आप कोई भी ग्रुप लगा के देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, जिसकी ज्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखो, आपको देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ये देखो, हो गया? क्लियर? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। देखो, ये कीटो ग्रुप आ गया। अगर मैं बात करूं एसिड की, देखो, बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अगर मैं बात करूं एस्टर की, CH3, सॉरी, ये एसिड के डेरिवेटिव, ये सभी क्या देंगे? -R। देखिए NH2। क्लियर? NH2 के बाद देखिए आप COCl, हैलाइड, एसिड हैलाइड, ये सभी क्या दे रहे हैं? -R दे रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? यानी +R कब होगा, -R कब होगा, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देख लीजिए, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और कौन कम है। क्लियर है? पता चल जाएगा। चलो आगे। तो यहां पर अपना खत्म हुआ क्या? +R और -R। ठीक है? कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो +R भी देते हैं और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो -R भी देते हैं, यानी बोथ +R और -R। एक तो अपन देख सकते हैं फेनिल ग्रुप। कौन सा? फेनिल ग्रुप। देखिए, अगर मैं इस फेनिल ग्रुप की बात करूं, देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है? अगर इस फेनिल की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये क्या कर रहा है? देखिए, इस फेनिल, ये फेनिल क्या कर रहा है? +R दे रहा है और ये फेनिल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब -R शो कर रहा है। क्लियर है? +R और -R। ओके, समझ गए कौन +R है कौन -R है? क्लियर है?
कौन प्लस आर है, कौन माइनस आर। एक ग्रुप देखिए CH2 एल्कीन ग्रुप, देखिए अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी दे सकता है, और अगर हम बात करें इसी एल्कीन की